दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी मौजूद है जो पूरी दुनिया से 50 साल आगे ज़िंदगी गुजार रहा है। आज हम आपको इसी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं। दुनिया का एक ऐसा वाहिद कंट्री जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जापान की। जापान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान में जाकर रह सकते हैं। जापान के लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें अब निकलते हैं जापान के एक ऐसे शानदार सफ़र के आगाज़ पर, जिस सफ़र में आपको बहुत से हैरानकुन वाक़यात देखने को मिलेंगे। इस कंट्री का असल नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका असल मतलब है सूरज निकलने की जगह। जी हाँ, जापान एक ऐसी जगह है जहां पर करा अर्ज में सबसे पहले सूरज की शुआएं नमूदार होती हैं। जनूबी एशिया का ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की असल आबादी 12 करोड़ 40 लाख है। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। जापान का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम नेपोन था और आज भी कुछ लोग इसको नेपोन के नाम से जानते हैं। जापान को एक और वजह से जाना जाता है कि जापान में सबसे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। इसकी एक वजह यह है कि जापान के लोग सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं और इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि जापान के लोग वर्जिश ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अपने काम को पूरे लगाव और मेहनत से सरअंजाम देते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं और सिर्फ 2% लोग अदर कंट्री से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानीज है और मैशियत के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मैशियत होने के बावजूद इनका एक सीक्रेट ये है कि ये लोग घरों में नौकर नहीं रखते। जापान का पासपोर्ट दुनिया के बड़े पासपोर्ट होल्डरों में आता है और यहाँ के लोग पासपोर्ट जो रखते हैं वो लोग दुनिया के 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। जापानी लोग किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। जापानी लोग दुनिया में अपनी मुनफरिद सकाफत, मेहनती रवैये और आला तर्ज जिंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दुनिया की दूसरी जंगे अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से जापानियों का कोई जवाब ही नहीं। जापान में हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। जापान को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी दुनिया की 3 ऐसी मशहूर कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को गाड़ियां बनाकर सप्लाई करती हैं। बात करें टोयोटा कंपनी के हवाले से तो टोयोटा कंपनी दुनिया की एक ऐसी वाहिद कंपनी है जो पूरी दुनिया को एक साल के अंदर 30 मिलियन तक गाड़ियां सप्लाई करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सरे फहरिस्त है। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जापानी लोग अपने काम में इस कदर मशगूल रहते हैं कि इनकी जिंदगी से इंटरटेनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। यही वजह है कि जापानी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि जापानी हुकूमत ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तिस की है। जापान की हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह पर गेम्स लगा रखी हैं ताकि लोग काम के साथ साथ अपनी इंटरटेनमेंट को भी जिंदगी का हिस्सा रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हैरत अंगेज तरक्की की है, जिसको हम आगे जाकर वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सभी लोग तकरीबन सच बोलते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ पर झूठ बोलेंगे। जापान में लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं करते। जापान में लोग आज का काम आज ही सरअंजाम देते हैं, ये अगले दिन पर अपना काम नहीं डालते। अगर आप लोग जापान में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप लोग कभी भी जापान में नहीं रह सकते। जापान के लोगों के हवाले से एक अहम राज आपको बताता चलूं। जापान में जो लोग आपको 20 से 25 साल के नजर आएंगे वो हो सकता है 35 से 40 साल के हों, इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे पहला मुल्क है। जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है। आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में जो क्राइम रेट है वो 0.2% है। इसकी बड़ी
वजह यह है कि यहाँ पर कैद की सख्तियाँ और अदालतों में होने वाले तेज़ तरीन फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजमूई तौर पर क्राइम से महफूज है, लेकिन यहाँ पर साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। जापान में कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जब जापान का नाम आता है तो इसे दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। यही वजह है कि जापान की सालाना GDP 4.4 ट्रिलियन US है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 35,000 USA डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ के बराबर है और इंडिया की तकरीबन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की GDP को सबसे ज्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म जापान की मैशत का सबसे बड़ा हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो की जिंदगी बहुत तेज और बहुत ज्यादा मसरूफ है। आपको हर तरफ लोगों का रश नजर आएगा। टोक्यो के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मुनफरिद माना जाता है। टोक्यो में आपको बहुत ज्यादा 70 से 80 साल के लोग चलते फिरते और सेहतमंद नजर आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ है। टोक्यो शहर के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। टोक्यो के लोग सुशी खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि आपको हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पर सुशी का नजर आएगा। टोक्यो के स्टेशन पर आपको बहुत ज्यादा रश नजर आएगा। कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर रोजाना 30 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से सफर करते हैं। बात करें ट्रेन टेक्नोलॉजी के हवाले से तो इसमें भी जापान दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। सबसे पहले दुनिया की बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से सफर करती है। इतनी तेज रफ्तार सफर करने के बावजूद भी इसमें आप इतने पुरसुकून से बैठ सकते हैं कि यहाँ पर बैठकर आप चाय भी आसानी के साथ पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है। टोक्यो में एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ पर 300 से ज्यादा लोग एक वक्त में ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। टोक्यो की इस क्रॉसिंग को शिबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। इस मंजर को देखने के लिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। टोक्यो शहर की गलियों में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। टोक्यो में आपको हर जगह पर रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर और गेमिंग सेंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक खास बात बताता चलूं कि जापान की ट्रेन एक दफा सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी। इस वजह से पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। टोक्यो की सबसे मशहूर प्लेस शिबाया है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर वेंडिंग मशीन देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा लोग इस जगह पर विजिट करते हैं। इस एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं जो कि शॉपिंग के लिए टैक्स फ्री हैं। यहाँ से आपको शॉपिंग का सामान बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के जैसा भी कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर बाथरूमों में भी किया जाता है। अगर आप ऐसे शानदार बाथरूम का विजिट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप दुनिया से 50 साल आगे आ गए हैं। यहाँ पर मौजूद हर चीज डिजिटल है। आपने कभी ट्रेन को पटरी के नीचे चलते हुए देखा है? नहीं तो चलें आए मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान में ऐसी ट्रेन मौजूद है जो पटरी के नीचे सफर करती है। आप लोग जब भी जापान जाएं तो इस स्काई ट्रेन का सफर लाजमी करिएगा। टोक्यो की दूसरी तरफ सबसे मशहूर स्ट्रीट शिनजुका है। यहाँ पर आपको हर तरफ बुलंदो बाला इमारतें और शॉपिंग सेंटर नजर आएंगे। टोक्यो का रात का नज़ारा तो देखने लायक है। टोक्यो की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। टोक्यो की नाइट स्टार्ट होते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दिन अभी से स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की बनी हुई चीजें ऐसी समझी जाती थी कि ये बिल्कुल भी नकारा और नकम्मी चीजें हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद जापान ने एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू किया कि जापान देखते ही देखते क्वालिटी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन गया। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर जापान की बनी हुई चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल समझा जाता है। जापान की करेंसी के हवाले से बात करें तो जापान की करेंसी जापानीज येन है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 रुपए के बराबर और इंडियन रुपीस में तकरीबन 0.98 के बराबर है। यहाँ पर मैं आपको एक राज की बात बताता चलूँ कि बचपन में आपने सेगा गेम तो लाजमी खेली होंगी। इस गेम को भी जापान ने ही डिजाइन किया था। जापान दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत ज्यादा विजिटर विजिट करते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 मिलियन लोगों ने इस कंट्री को विजिट किया था। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप
आपको कुदरती खूबसूरती और जदीद तर्ज ज़िंदगी और इसके अलावा तारीखी मकामात तीनों चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि जापान दुनिया की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन की जगह बना हुआ है। यहाँ पर आपको कैप्सूल हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जापान के टूरिस्ट इनमें स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हॉस्टल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जापान की ट्रेन के हवाले से बात करें तो जापान की ट्रेन सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती बल्कि इनकी टनल्स भी बनाई गई हैं जिसके ज़रिए ये समंदर के अंदर से ट्रेन गुजरती है, जो कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक पानी के अंदर से सफ़र करती हुई समंदर के अंदर से जाती हैं। टोक्यो से नॉर्थ की तरफ आप विजिट लाजमी करिएगा। यहाँ पर बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा ट्रेन को समंदर के अंदर से गुजारा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डोरेमोन के कार्टून तो लाजमी देखे होंगे। इन कार्टून्स का यहाँ पर अलहदा से एक विलेज भी बनाया गया है। ये कार्टून भी जापान के हैं। डोरेमोन का गांव टोकोआका सिटी के पास है। ये गांव डोरेमोन के राइटर को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया था। जापान के गांव भी जापान के शहरों की तरह बहुत ज्यादा साफ सुथरे और यहाँ पर तारीखी इमारतें मौजूद हैं जिनमें शिकागो और क्योटो सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और यहाँ पर इमारतें भी आपको तारीखी जापानी कल्चर की नजर आएगी। चलें अब आप लोगों को एक ऐसा राज भी बताते हैं। जापान में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। आप लोगों ने स्ट्रीम बाथ या हॉट बाथ का नाम तो सुना होगा, लेकिन जापान में एक ऐसा बाथ में मौजूद है जिसको नूडल बाथ के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर लोग नूडल के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिससे देखकर लोग यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, लेकिन जापान का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। यहाँ पर जेली खाने बनाकर शोकेस में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। आप में से तकरीबन सभी लोगों ने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने किटकैट चॉकलेट खाई भी होगी। आपको यहाँ पर बताते चलें कि जापान में किटकैट के बहुत ज़्यादा फ्लेवर मौजूद हैं, जैसे कि किटकैट बनाना भी यहाँ पर खाई जाती है और बहुत ज़्यादा जापान में किटकैट चॉकलेट के फ्लेवर मिल जाते हैं। यहाँ के लोगों को कम जगहों में काम करने की आदत है, यहाँ तक कि ये लोग छोटे घरों में रहते हैं। तरबूज पूरी दुनिया में गोल होता है और फ्रिज में आसानी के साथ पूरा नहीं आता। यहाँ के किसानों ने जापान में तरबूज को चौरस कर दिया है ताकि फ्रिज में आसानी के साथ रखा जा सके। पूरी दुनिया में खाना खाते हुए आवाज निकालने को गलत समझा जाता है, लेकिन जापान में खाना खाते हुए आवाज निकालने को बहुत अच्छा समझा जाता है। जापान में तकरीबन 30 से 40 हजार पाकिस्तानी आबाद हैं, ज्यादातर जो कि टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में आबाद हैं, जबकि जापान में रहने वाले इंडियंस की तादाद 50 से 60 हजार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत ज्यादा जदीद और मशहूर तरीन है। यहाँ पर भी आपको ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग सेंटर हर जगह नजर आएंगे। अगर हम टूरिस्ट प्लेस के हवाले से बात करें तो टोक्यो में एक म्यूजियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूजियम कहा जाता है। टीम लैब म्यूजियम लाइट की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको हर तरफ मुनफरिद लाइट्स नजर आएगी। ये लाइट्स इतनी खूबसूरत और शानदार मंजर पेश करती हैं जिसे देखकर आप बिल्कुल भी दंग रह जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर माउंट फ्यूजी बहुत ज्यादा मशहूर प्लेस है। यहाँ पर दुनिया में से बहुत ज्यादा विजिटर विजिट करते हैं। ये जापान का एक बहुत बड़ा और शानदार पहाड़ है। जापान के इस पहाड़ से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें क्योटोस का टेम्पल सबसे ज्यादा मशहूर है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सैमुराई मूवीज देखी होंगी जो यहाँ पर शूट की जाती हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। जापान के इस वाहिद गांव का नाम शिरिकावा है। जापान का ये गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत है और देखने में एक अलग ही मंजर पेश करता है। जापान का एक मशहूर टेम्पल है जिसका नाम वोडा टेम्पल है। इनके मुताबिक बुद्धिज्म का आगाज इसी टेम्पल से हुआ था और इस टेम्पल को फादर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। अगर आप लोग जापान जाते हैं तो ओसाका कैसल का आप लाजमी विजिट करें, जिसका आर्किटेक्चर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस शहर का भी रात का मंजर आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी कारोबार की गर्ज से, स्टडी की गर्ज से और वर्क के हवाले से जापान आते हैं। जापान में गाड़ियों की मशहूर कंपनियां होने की वजह से कुछ पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तान गाड़ियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। बात की जाए वीजा के हवाले से तो
अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री या पीएचडी की डिग्री मौजूद है तो यहाँ पर आपको हाईली स्किल्ड वर्कर का वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा के लिए तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जापान में आबादी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और जापान में जो बूढ़े लोगों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। आपको जापान के लिए लाजमी ट्राई करना चाहिए। वर्क वीज़ा पर भी आप लोग जा सकते हैं जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्लम्बर, नर्सेज और इसके अलावा ओल्ड केयर में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर विजिट करना होता है और वहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अपॉइंटमेंट आपको 4 से 6 हफ्तों में मिल जाती है और आपका वीज़ा तकरीबन 8 दिनों में लगकर आपको मिल जाता है। न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा लोग जापान में विजिट करते हैं। वीज़ा के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स आपकी स्टेटमेंट है और इसके अलावा आपके पास जॉब का लेटर है। जापान के वीज़ा की फ़ीस सिर्फ 9 यूरो है और आजकल पाकिस्तान के लिए जापान की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यही वजह है कि जापान की शरह तालीम 99% है। जापान में बेरोज़गारी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। यहाँ पर बेरोज़गारी तकरीबन 4% है। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि जापान पर 2 दफ़ा न्यूक्लियर बम से हमला किया गया था और न्यूक्लियर बम का पहला और आखिरी इस्तेमाल जापान पर किया गया था, लेकिन इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम बनाने वाले साइंसदान भी इसके नुकसान से नावाकिफ थे। ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।